नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी मेरे जबरदस्त हो गए, जिंदाबाद हो गए। फटाफट से सारे के सारे भाई आ जाएं, जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, है ना? बड़ा ही अच्छा सा नहीं लगा, क्योंकि किसी कारणवश मैं अवेलेबल नहीं हो पाया था। ठीक है, किसी कारणवश मैं 1 से 2 वाले स्लॉट में अवेलेबल नहीं था, इस कारण से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। सर क्लास कब कब चलता है? डेली चलता है हिमांशु जी, डेली चलता है। कल ही नहीं हुआ था, बस केवल कल नहीं हुआ था, क्योंकि कल मैं अवेलेबल नहीं था बच्चे। ठीक है। सर क्लास टाइम अप डाउन हो सकता है। नहीं बाबू, अप डाउन नहीं हो सकता। क्लास टाइम यही है, 1 बजे का। 1 बजे का। क्या सर क्लास टाइम अप डाउन शो हो रहा है? नहीं बाबू, 1 बजे का ही है। पता नहीं ये बाकी ऑपरेटर हैं, इन्होंने लगा दी होगी क्लास, ध्यान से काम करने का इनका इच्छा नहीं होती है। ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ों में बदलाव आवश्यक होते हैं, हो सकता है बदलाव किए जाएं। चलिए, तो सारे भाई मेरे जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे। सभी को राम राम नमस्कार है। ह्यूमन एरर है बच्चे, हो जाता है। हो सकता है मैंने आज के लिए शेड्यूल करने ही कही थी, तो 1 बजे की जगह हो सकता है कुछ और टाइम की शेड्यूल हो गई होगी। ह्यूमन एरर है, परेशान ना हो। ठीक। अजय कुमार, धर्मेंद्र, दीपक, प्रशांत, हिमांशु, धर्मेंद्र भाई, राधा जी, जौनपुर फिटनेस, प्रतीक, कैसे हैं आप सभी? कल वेट किए सर, पर क्लास नहीं चला बच्चे। इसीलिए नहीं चला था, नोटिफिकेशन भी मैंने डलवा दिया था आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं हो पाया था और बड़ा ही अच्छा सा नहीं लगा, रिदम टूटा, अच्छा सा नहीं लगता। तो परसों जो मैंने आपको बताया था क्रिस्टल क्लियर है। परसों मैंने आपको 2-3 चीजें क्लियर कराई थी कि साथियों, जो कार्यपालिका होती है, जो कार्यपालिका है हमारे यहाँ पर, हमने अपनी बात की थी ना भारत की, सभी को याद होगा, सबने क्लास देखी होगी। अजय जी बोलिए, क्वेश्चन बोलिए। ठीक है, लास्ट क्लास सबने देखी होगी। मैंने भारत का एग्जाम्पल लेकर के चीजें आपको बताई थी कि हमारे यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है। पहले उसमें सांसद बनते हैं लोग, ठीक है ना। केंद्र की बात की थी, राज्यों में भी वही सिस्टम चलता है, लेकिन राज्यों की बात नहीं की थी, केंद्रीय को लेकर के मैंने आपको समझाया था। मैंने कहा था पहले व्यक्ति सांसद बनते हैं, और सांसद बनने के बाद में फिर उनमें से जो भी व्यक्ति बहुमत दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है और उनकी सरकार बन जाती है। ठीक, यानी कि मंत्री बन जाते हैं। तो भाई, सरकार या जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद, वो कैसी कार्यपालिका होती है? वास्तविक कार्यपालिका, जो जब तक पद पर रहती है, जब तक अपनी पोस्ट पर रहती है, जब तक उसके पास मेजोरिटी है, बहुमत है। इतनी बात समझ में आई थी? शायद मैंने यहीं तक आपको छोड़ा था। और लास्ट क्लास हर बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए। लास्ट जो क्लासेस हो रही हैं ये हर बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट, हाँ जी बच्चे, कंसेप्ट जो है वहीं से क्लियर होते चलेंगे। ठीक, पहले विधायिका बनेगी, फिर बनती है कार्यपालिका। बहुत बढ़िया शिवम जी, ये भारत की बात कह दी थी। फिर मैं आपसे कह रहा था कि आपको यूएसए के साथ कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, क्योंकि यूएसए समझना होगा अगर अध्यक्षात्मक सरकार समझनी है। अगर आपको प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट समझनी है तो आपको यूएसए समझना होगा। और यूएसए का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट में समझाने की कोशिश करता हूं कि यूएसए में मेरे साथियों, यूएसए में भाई संसद तो यूएसए में भी है, पार्लियामेंट तो यूएसए में भी है। और यूएसए की पार्लियामेंट का किसी भाई को नाम याद है? यूएसए की संसद का किसी भाई को नाम याद है? यूएसए की संसद का नाम होता है मेरे बाबू कांग्रेस। क्या नाम होता है? कांग्रेस नाम होता है। हमारे यहाँ पे कांग्रेस पार्टी है, लेकिन यूएसए में कांग्रेस वहां की संसद का नाम है, वहां की पार्लियामेंट का नाम है, वहां की पार्लियामेंट का नाम है। ठीक है, वहां की पार्लियामेंट का। अब मेरे साथी एक बात सुनना, जैसे आपके यहाँ पे 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही अमेरिका में भी है। एक होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक को मैं कहता हूं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोले तो प्रतिनिधियों का सदन या प्रतिनिधियों की सभा, प्रतिनिधियों का, प्रतिनिधियों की सभा कह लो या प्रतिनिधियों का सदन कह लो, प्रतिनिधियों का सदन। ठीक है, और एक होता है दूसरा हाउस जिसे वहां कहते हैं सीनेट। क्या बोलते हैं? सीनेट बोलते हैं, सीनेट बोला जाता है। ठीक, सीनेट बोला जाता है। इन्हें आप ऐसे समझिए
इन्हें आप ऐसे समझिए जैसे कि मेरे बाबू ये आपकी लोकसभा की तरह है, ये आपकी लोकसभा की तरह है, और ये आपके राज्यसभा की तरह है, ये आपके राज्यसभा की तरह है। ठीक है, ये आपके राज्यसभा की तरह है। समझना चीजों को, बड़े ही प्यार से समझना। गुड आफ्टरनून शिवम सरोज जी। चलिए, बड़े ही प्यार से समझना मेरे बाबू। अब आपको पता है कि हमें यूएसए में चीजें देखनी है। जैसे भारत में पहले विधायिका बनी और उसी विधायिका में से यानी उन्हीं सांसदों में से कुछ लोग मंत्री बन जाते हैं, यानी कार्यपालिका बन जाती है। ठीक है, कार्यपालिका बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चे? कार्यपालिका बन जाती है ना। क्या बन के तैयार हो जाती है? कार्यपालिका बन के तैयार हो जाती है। अमेरिका में क्या सिस्टम चलता है देखो, समझना। जैसे आप में से दो बच्चों को ले लेता हूं मैं, आप में से दो बालकों को ले लेता हूं। एक का नाम है शिवम, एक का नाम है शिवम, एक का नाम है शिवम, और दूसरे का नाम एक और ले लेते हैं। दूसरे का नाम है, मान लीजिए, हिमांशु। दूसरे का नाम है हिमांशु, दूसरे का नाम है हिमांशु। ठीक। अब अमेरिका में दो पार्टी हैं केवल, अमेरिका में दो पार्टी हैं। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी, एक है आपकी डेमोक्रेटिक, एक है आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी, और दूसरी है साथियों रिपब्लिकन पार्टी। दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। बड़े ही ध्यान से समझ लेना, जीवन में बड़ा काम देगा ये। कभी परेशान नहीं होगे अध्यक्षात्मक व्यवस्था को लेकर के, ये आपके दिमाग में आ गया तो ठीक। मैंने कहा कि भाई यूएसए में दो पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। अब मेरे साथियों मान लो यहां पर राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, प्रेसिडेंट का क्या होना है? इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, राष्ट्रपति का चुनाव होना है। और राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने दो बच्चों को खड़ा कर दिया कि एक तो शिवम खड़ा हुआ है डेमोक्रेटिक पार्टी का, एक हिमांशु खड़ा हुआ है। अब मेरे साथियों चुनाव कैसे होता है यूएसए में? राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति अलग अलग जगह जाते हैं और जो भी राष्ट्रपति के कैंडिडेट हैं वो आपस में डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, और जनता उन्हें सुन रही होती है। फिर जनता देती है पॉइंट, और जिसके भी पॉइंट टोटल मिलाकर के ज्यादा बैठते हैं वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है। जैसे मान लो इन दोनों में, शिवम और हिमांशु में, जगह जगह जाकर के बहस हुई। पब्लिक ने जिसकी स्पीच बढ़िया लगी उसे पॉइंट दिए, जिसको ज्यादा पॉइंट मिले टोटल वही क्या बन गया? वही बन गया प्रेसिडेंट। मान लो हिमांशु बन गया यूएसए का प्रेसिडेंट, हिमांशु बन गया यूएसए का प्रेसिडेंट। क्या बन गया? यूएसए का प्रेसिडेंट बन गया। अब और बात सुनना, ठीक है? अजय कुमार सर, हिस्ट्री की क्लास कब से स्टार्ट होगी? कैसे क्वेश्चन करते हैं, मुझे थोड़ी पता है कौन सी हिस्ट्री कैसी हिस्ट्री। आओ चलिए यहां पर पढ़िए। प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट बन गया हिमांशु। कौन हिमांशु? तो भैया चुनाव जीत के बन गया। अब प्रेसिडेंट हिमांशु बना तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? ये अमेरिका का प्रेसिडेंट हिमांशु क्या करेगा? अपने मिलने वालों को, अपने दोस्त, अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार, अपने रिश्तेदार या अपने सचिव, सेक्रेटरी, अपने सचिव, इन लोगों को क्या बना देगा? इन लोगों को बनाता है मंत्री, इन लोगों को बनाता है मंत्री, मिनिस्टर। इन लोगों को मंत्री बनाता है, मिनिस्टर बनाता है। क्या भारत में ऐसा होता था? क्या भारत में ऐसा होता था कि जो व्यक्ति चुनाव में जीता वो अपने मिलने वालों को बना रहा है मंत्री? वो अपने मिलने वालों को मंत्री बना रहा है? क्या भारत में ऐसा होता था? नहीं होता था ना। भारत में तो भैया पहले विधायिका बनती थी, जो कानून बनाने वाले लोग हैं उन्हीं में से छांट करके लोग क्या बनाए जाते थे? मंत्री बनाए जाते थे, यानी कार्यपालिका बनाई जाती थी। लेकिन समझना, अमेरिका के अंदर जो विधायिका है वो ये है, अमेरिका के अंदर जो विधायिका है वो ये है अमेरिका की विधायिका, ये है अमेरिका की विधायिका। ये अमेरिका की क्या है बच्चे? ये अमेरिका की विधायिका है। ये दोनों हाउस, ये है अमेरिका की विधायिका, ये अमेरिका की लेजिस्लेचर है, ये अमेरिका का लेजिस्लेचर है, विधायिका है। सर ये लोग कहां से आते हैं? ये लोग कहां से आते हैं मेरे बाबू? इन लोगों का चुनाव अलग से होता है, इन लोगों का चुनाव अलग से होता है। सर इनमें से मंत्री नहीं बनते,
इनमें से मंत्री नहीं बनते क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं बनते, बिल्कुल नहीं बनते। मंत्री कौन बनाएगा? यहां पर मंत्री बनाता है प्रेसिडेंट। किसको बना सकता है? अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को। यानी कि सर ये जो कंप्लीट आपने बात बताई, ये जो कंप्लीट आपने सर्किल सा बनाया, ये वाला हिस्सा, ये यहां की कार्यपालिका है, ये यहां की कार्यपालिका है। जी हां मेरे बच्चे, ये यहां की एग्जीक्यूटिव है। जी हां, ये एग्जीक्यूटिव है। ये कानून के अनुसार शासन चलाएगी। लेकिन कानून बनाएंगे कौन? कानून बनाएंगे कौन? ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट मिलके बनाएंगे। ये दोनों सदन बनाएंगे कानून। लेकिन कानून के अनुसार शासन कौन करेगा? प्रेसिडेंट और उसके साथ के मंत्री करेंगे, जो प्रेसिडेंट खुद ही बनाता है। सर ये चुनाव जीत के नहीं आते? जी नहीं, इनके लिए चुनाव जीतना बीतना कोई जरूरी नहीं है। ये तो मनोनीत हैं, ये नॉमिनेटेड हैं। जैसे हाल फिलहाल में ट्रंप भैया हैं, ट्रंप भैया ने एलन मस्क को अपना मिनिस्टर बनाया, तरह तरह के पैसे वालों को बनाया। तो क्या वो चुनाव जीत के आए? नहीं आए। चुनाव इन लोगों का होता है। ये लोग बनाएंगे कानून, क्योंकि ये हैं विधायिका। ये लोग करेंगे शासन, क्योंकि ये हैं कार्यपालिका। क्या भारत में ऐसा था? क्या भारत में ऐसा था? सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि अमेरिका में जो विधायिका का सदस्य होता है वो कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता? जी बिल्कुल सही समझे हो आप। या ऐसे कह लो, जो कार्यपालिका का सदस्य होता है वो अमेरिका में किसका सदस्य नहीं होता? विधायिका का नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ कार्यपालिका बनती ही किससे थी? विधायिका से। जबकि अमेरिका में दोनों के दोनों अंग कैसे हैं? अलग अलग हैं। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? इसे मैं बिल्कुल एक छोटे से वेन डायग्राम के माध्यम से बताऊं तो ये आपका इंडिया है, ये आपका इंडिया है, और ये आपका यूएसए है, ये आपका यूएसए है, ये आपका अमेरिका है। इंडिया के अंदर ये बड़ा वाला गोला मैंने बनाया, ये है आपकी लेजिस्लेचर, ये है आपका लेजिस्लेचर, बोले तो विधायिका, विधायिका। और इसी में से क्या बनी है? इसी में से क्या बनी है? तो इसी के अंदर ये छोटा गोला बना दिया मैंने, इसी के अंदर ये छोटा गोला बना दिया मैंने। ये क्या है सर? ये है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। यानी भारत के अंदर जो कार्यपालिका होती है, और वो भी कौन सी वाली? वास्तविक वाली। वास्तविक वाली की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें आपके प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद आती है। वो किससे बनी होती है? वो विधायिका से बनी होती है। लेकिन अमेरिका में जो कार्यपालिका है, अमेरिका में जो कार्यपालिका है वो विधायिका से बिल्कुल अलग है। ये अमेरिका की विधायिका है, विधायिका लेजिस्लेचर। ये अमेरिका का लेजिस्लेचर है, विधायिका। ये अमेरिका का लेजिस्लेचर है, बोले तो विधायिका है। ठीक है, लेजिस्लेचर बोले तो विधायिका। और ये अमेरिका का एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। ये अमेरिका की एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है। ये अमेरिका की एग्जीक्यूटिव बोले तो कार्यपालिका है। बताओ बात क्लियर हुई? यहां तक की बात में किसी भाई को दिक्कत समस्या परेशानी, यहां तक की बात में किसी भी भाई को दिक्कत समस्या परेशानी है तो बोल सकता है, बोल सकता है। समझ में आया? समझ में आया? अरे अर्जुन भाई, धाराएं तो बहुत बदल गई हैं। पहले आईपीसी में धारा होती थी 511, आज जो बीएनएस आ गई है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें धाराएं हैं 358। तो बहुत बदलाव हो गया है। कई धाराओं को मर्ज कर दिया है, कई धाराओं के नंबर बदल गए हैं। ठीक है, परेशान ना हो, सारी चीजें पढ़ोगे। पहले हम संविधान की बात कर रहे हैं। ये चीजें समझ में आई सारे साथियों को? ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, यहां से मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं। देखिएगा कि भारत में कि एक पॉइंट में यहां कहना चाह रहा हूं कि भारत में सदस्यों की
सदस्यों की दोहरी सदस्यता होती है। एक एक शब्द पर गौर करना। भारत में सदस्यों की दोहरी सदस्यता होती है। दोहरी सदस्यता, दोहरी सदस्यता होती है। जबकि जबकि अमेरिका में, जबकि यूएसए में, यूएसए यानी कि अमेरिका में सदस्यों की इकहरी सदस्यता होती है। सदस्यों की इकहरी सदस्यता, इकहरी सदस्यता होती है। इकहरी सदस्यता होती है। इकहरी सदस्यता होती है मतलब क्या है? मतलब इतना सा, इंग्लिश में भी लिखा है, देख लेना। इन इंडिया members have dual membership, dual membership, dual membership while in USA, while in USA, while in USA members have single membership, single membership, single membership। समझे इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब समझ में आया आपको? इस लाइन का मतलब बहुत से बच्चों को नहीं समझ आया होगा, तो मैं समझा देता हूं आपको कि जो मैं इंडिया में बात कर रहा हूं ना, जो मैं भारत में बात कर रहा हूं, भारत में मैंने कहा कि भारत में जो सदस्य हैं उनकी दोहरी सदस्यता कैसे है। तो भारत के अंदर भैया जो कार्यपालिका का सदस्य होगा, जो कार्यपालिका का सदस्य होगा, जो कार्यपालिका का सदस्य होगा, वो डेफिनेटली किसका सदस्य होगा ही होगा? वो डेफिनेटली किसका सदस्य होगा ही होगा? वो विधायिका का सदस्य होगा ही होगा। अगर कोई मंत्री बना है तो पहले वो क्या बना होगा? वो पहले सांसद बना होगा, वो पहले सांसद बना होगा। अगर कोई एग्जीक्यूटिव का मेंबर बना है तो पहले लेजिस्लेचर का मेंबर बना होगा। बात क्लियर? लेकिन अगर अमेरिका में बात करें, यूएसए में बात करें, तो यूएसए में साथियों मैंने कहा सिंगल है। सिंगल मेंबरशिप का मतलब है कि या तो वो होगा एग्जीक्यूटिव, बोले तो कार्यपालिका का सदस्य, या तो वो होगा कार्यपालिका का सदस्य, या तो वो होगा कार्यपालिका का सदस्य, या वो किसका सदस्य होगा? या वो किसका सदस्य होगा? विधायिका का सदस्य। या वो किसका सदस्य होगा? विधायिका का सदस्य। किसका सदस्य होगा? विधायिका का सदस्य। समझ में आया? समझ में आया? हमारे यहां पर अगर कोई कार्यपालिका का सदस्य है, जैसे मोदी जी हैं, तो मोदी जी भैया विधायिका के भी सदस्य हैं, क्योंकि मोदी जी सांसद हैं बनारस से। लेकिन वहां की जो कार्यपालिका है वो अलग है और विधायिका अलग है। तो या तो कार्यपालिका के सदस्य बन रख जाओ या फिर विधायिका के। क्लियर हुआ मामला? इतनी बात क्लियर है? सर अमेरिका की विधायिका में जो होते हैं उनका इलेक्शन होता है। जी हाँ प्रतीक, उनका इलेक्शन होता है, उन्हें भी पब्लिक ने चुन के भेजा है, लेकिन अलग तरीके से, अलग तरीके से। ठीक है ना? उन्हें भी पब्लिक ने चुन के भेजा है, बस तरीका इतना अलग है कि हमारे यहाँ पर विधायिका बनाई जाती है, उसी में से एग्जीक्यूटिव बनती है। उनके यहाँ पे विधायिका अलग बनाई जाती है, एग्जीक्यूटिव अलग बनाई जाती है, एग्जीक्यूटिव अलग बनाई जाती है। राधे राधे। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? हाँ 4 साल के लिए होता है वहां पर राष्ट्रपति, 4 साल के लिए। इतनी बातें क्लियर हैं? बताएं एक बार से, थम्स अप करें सभी साथी। इतनी बातें क्लियर हैं मेरे भाइयों को? ठीक, इतनी बातें क्लियर हैं? तो दोनों की कार्यपालिका की मैं तुलना करता हूं आपसे, दोनों की कार्यपालिका की मैं तुलना करूं आपसे, तो मेरे साथियों अगर दोनों की कार्यपालिका की मैं तुलना करूं, दोनों की एग्जीक्यूटिव की आपसे क्या करूं, तुलना करके देखता हूं कि दोनों की एग्जीक्यूटिव में सीन क्या है ना? दोनों की कार्यपालिका की मैं तुलना करता हूं आपसे, एग्जीक्यूटिव, दोनों की एग्जीक्यूटिव की अगर मैं आपसे कंपैरिजन करूं, तो मेरे साथियों हमारे यहां पर एक तरफ मैंने लिखा भारत इंडिया और एक तरफ लिखा यूएसए, एक तरफ लिखा साथियों यूएसए। जरा गौर फरमाना, गौर से देखना।
मैंने कहा कि मेरे साथियों, इंडिया में जो है वो कैसी कार्यपालिका है, वो दोहरी कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका है साथी? दोहरी कार्यपालिका है, डुअल एग्जीक्यूटिव है। कैसी कार्यपालिका? डुअल एग्जीक्यूटिव। डुअल एग्जीक्यूटिव दोहरी कार्यपालिका है बच्चे। कैसी कार्यपालिका है? दोहरी कार्यपालिका होती है भारत में। दोहरी कार्यपालिका भारत में कैसी कार्यपालिका है? दोहरी कार्यपालिका है। सर कैसे दोहरी कार्यपालिका है? कैसे दोहरी कार्यपालिका है सर? तो मेरे बाबू लोग देखो, एक तो है आपकी नाममात्र या नामित कार्यपालिका, नाममात्र, नाममात्र या नामित कार्यपालिका, या नामित कार्यपालिका, नाममात्र या नामित कार्यपालिका, ठीक है, नाममात्र या नामित कार्यपालिका कह सकते हो, ठीक। सिंबोलिक, सिंबोलिक एग्जीक्यूटिव, सिंबोलिक एग्जीक्यूटिव, सिंबोलिक एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और दूसरी है मेरे भाई, दूसरी है मेरे भाई जिसे हम क्या कहते हैं, दूसरी क्या है? दूसरी है आपकी, इसे हम कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, रियल एग्जीक्यूटिव, रियल एग्जीक्यूटिव। भारत वाली मैंने आपको पहली क्लास में समझाई थी, इससे पिछली वाली में, ठीक है। तो आपको दोनों शब्द क्लियर होंगे, दोनों शब्द क्लियर होंगे। मैंने आपसे कहा था कि भारत के अंदर जो आपका प्रेसिडेंट है, जो आपका राष्ट्रपति है, वो नाम मात्र का मुखिया है, वो नाम मात्र का मुखिया है। उसके नाम पर शासन चलाया जा रहा है, उसके नाम पर क्या चलाया जा रहा है? शासन चलाया जा रहा है। उसके नाम पर क्या चलाया जा रहा है? शासन चलाया जा रहा है। ऐसे ही राज्यों में होता है। राज्यों में कौन हो जाएगा नाम मात्र की कार्यपालिका? राज्यपाल हो जाएगा, ठीक। राज्यों में कौन हो जाएगा? राज्यपाल। बात हम केंद्र को लेकर के कर रहे हैं, सेंटर को लेकर के कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ प्रेसिडेंट लिखा है, ठीक। वास्तविक कार्यपालिका कौन होती है? पीएम, पीएम और अदर मिनिस्टर्स, यानी कि पूरी की पूरी काउंसिल, पूरी की पूरी काउंसिल, ठीक है। पीएम और अदर मिनिस्टर, पीएम और अन्य मंत्री, पीएम और अन्य मंत्री, पीएम और अन्य मंत्री, ठीक है भाई। तो मेरे साथियों, आपको पता है कि हमारे यहाँ सारे काम, सारे के सारे काम, सारी संधियां, सारे समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं? सारी संधियां, सारे समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं बच्चे? सारी संधियां, सारे समझौते, सारे कानून किसके नाम पर आते हैं? तो सर राष्ट्रपति जी के नाम पर आते हैं। यानी कि पूरे राष्ट्र का मुखिया तो कौन ही है? पूरे राष्ट्र का प्रधान कौन है? राष्ट्र का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया, राष्ट्र का मुखिया या प्रधान, राष्ट्र का मुखिया या प्रधान कौन है? हेड ऑफ नेशन कौन है? हेड ऑफ नेशन कौन है? हेड ऑफ नेशन कौन है? तो मेरे साथियों, हेड ऑफ नेशन है आपका प्रेसिडेंट। हेड ऑफ नेशन कौन है बच्चे? हेड ऑफ नेशन है आपका प्रेसिडेंट। कार्यपालिका का प्रधान भी कौन है? कार्यपालिका का प्रधान भी कौन है? भले ही नाम मात्र का है, लेकिन है कौन बच्चे? कार्यपालिका का प्रधान भी कौन है? कार्यपालिका का प्रधान भी कौन है भाई? कार्यपालिका का प्रधान भी कौन है? जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव है उसका प्रधान कौन है हमारे यहाँ? हेड कौन है? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है बच्चे? हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है? आप कहेंगे सर बिना इसके साइन के कोई काम नहीं होता भारत के अंदर, बिना प्रेसिडेंट के साइन के कोई काम नहीं होता। लेकिन करते कौन है? करते कौन है? सर करते ये लोग हैं। करते कौन है? करते ये लोग हैं। ये वाला ग्रुप करता है। यानी कि वास्तव में पावर किसके हाथ में है? वास्तव में भाई नाम किसी और का चल रहा है, करने वाला कोई और है खिलाड़ी। नाम इन चचा का चल रहा है, तो नाम चल रहा है, तो हेड तो हो गए कार्यपालिका के, राष्ट्र के भी हेड हो गए, नेशन हेड हो गए। लेकिन एक्चुअल पावर किसके हाथ में है? इस ग्रुप के हाथ में। और इस ग्रुप का मुखिया कौन है? पीएम है। इस ग्रुप का मुखिया कौन है? पीएम है। और राज्यों में कौन हो जाता? राज्यों में कौन हो जाता? आप कहेंगे सीएम हो जाता। राज्यों में कौन हो जाता? सीएम हो जाता।
ठीक है। तो पीएम की बात करें, ये क्या हो गया, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख कह लो या प्रधान कह लो, सरकार का प्रमुख कह लो या प्रधान। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें, अमेरिका की एग्जीक्यूटिव की बात करें तो यहां पर चलती है भैया सिंगल एग्जीक्यूटिव, यहां चलती है सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव, एकल या इकहरी कार्यपालिका, एकल कह लो, एकल कह लो या इकहरी कह लो, एकल या इकहरी कार्यपालिका, एकल या इकहरी कार्यपालिका। इकहरी का मतलब है कि भैया है एक ही, है एक ही, चाहे आप उसे नामित कहो, चाहे आप उसे नामित कहो, नाम मात्र की कहो, चाहे आप उसे वास्तविक कहो, चाहे आप उसे वास्तविक कहो, चाहे आप उसे सिंबॉलिक कह लो, सिंबॉलिक कह लो, चाहे आप उसे क्या कह लो बच्चे, रियल कह लो, वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो है आपके प्रेसिडेंट, जो है आपके प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के साथ साथ, राष्ट्रपति के साथ साथ जिनको राष्ट्रपति क्या बना देते हैं, जिनको राष्ट्रपति क्या बना देते हैं सर, मिनिस्टर्स बना देते हैं, मिनिस्टर्स बना देते हैं। ठीक है, और किसी को भी बना सकते हैं, कोई भी मिलने वाला हो, पैसे वाला हो, जिस पर भी ट्रंप साहब की कृपा बरसी होगी, वो मिनिस्टर बन गया होगा, वो मिनिस्टर बन गया होगा। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? क्या दोनों में अंतर समझ में आया? अर्जुन सेन कह रहे हैं देयर इज नो नोटिफिकेशन फॉर द क्लास। बच्चे तो 1 बजे आ जाते यार, कभी कभी एप्लीकेशन में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्लियर? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, ये बात सत्य है, लेकिन सेनाओं को आदेश देने के लिए इसे कहता कौन है, इसे कहता कौन है? ये ग्रुप कहता है, ये ग्रुप कहता है भैया, ये ग्रुप कहता है। क्लियर? आया समझ में? आया समझ में? दोनों में अंतर समझ पाए? हमारे यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। ठीक, वास्तव में शक्ति किसी और के हाथ में, नाम किसी और का, वहां सब कुछ एक ही के पास है, सब कुछ एक ही के पास है, वास्तविक शक्ति भी उसी के पास है, करता भी वही है, यूज करता भी वही है। अभी आप लोगों ने एक चर्चा सुनी होगी, टैरिफ, टैरिफ, टैरिफ करके लोग कह रहे हैं, पता है, मैं भी अपने आसपास जब सुबह उठता हूँ, टहलता हूँ, इधर उधर बात कर लेता हूँ, जो भी अड़ोस पड़ोस के अंकल वगैरह हैं, तो वो आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करते हैं, कहते हैं, पता है क्या शब्द कहते हैं, कि ट्रंप जो है पहले मोदी जी से बड़ी दोस्ती निभाता था, अब सबका दुश्मन बन के आया है, अब सबका दुश्मन बन के आया है, सब पर एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा रहा है, सब पर भर भर के एक्सपोर्ट पर टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। कहते हैं कि इस बार वो दोस्ती नहीं निभा रहा, इस बार वो दोस्ती नहीं निभा रहा। मुझे सुन के हंसी नहीं आती, लेकिन ये सोचता हूं कि भाई कैसी कैसी बातें होती हैं इस बारे में। भाई मैं आपको क्लियर बात बताऊं ना, सारा खेल इस चीज का है, सारा खेल इस चीज का। ये चीज अमेरिका में जब पहले ट्रंप बने थे, अमेरिका में जब पहले ट्रंप बने थे, तो भैया रिपब्लिकन पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के। ठीक, रिपब्लिकन पार्टी जब उनके अगेंस्ट जो बंदा खड़ा हुआ था, ठीक है, उनके अगेंस्ट जो बंदा खड़ा हुआ, जैसे बराक ओबामा थे तब, तो भैया बराक ओबामा जब खड़े हुए तो बराक ओबामा को उन्होंने हरा दिया था। ठीक है, कुल मिला के जो चुनाव होता है 2 व्यक्तियों के बीच होता है अमेरिका में, दोनों पब्लिक के सामने जगह जगह पर जाते हैं और डिबेट करते हैं। पब्लिक उस डिबेट को सुनती है, बहस को सुनती है, और उसके आधार पर पॉइंट देती है। जिसके भी पॉइंट ज्यादा होते हैं, टोटल पॉइंट, वो व्यक्ति प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ट्रंप ऐसे ही पहले बने थे, ट्रंप ऐसे ही पहले बने थे। लेकिन पहले मोदी जी के दोस्त क्यों थे, पहले और किसी के दोस्त क्यों थे, इस बार दुश्मन क्यों होते जा रहे हैं? तो सुनना मेरी बात को मेरे साथियों, क्या वहां पर प्रेसिडेंट या उसके मंत्री लोग, जो वो अपने मिलने वालों को मंत्री बना लेगा, क्या वो कानून बनाने का अधिकार रखते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो राष्ट्रपति और उसके साथ के मंत्री लोग कानून बनाने का अधिकार रखते हैं अमेरिका के अंदर? आप कहेंगे सर नहीं रखते। कानून तो बनाते हैं ये लोग, जिनको चुनता अलग से वोट देती है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हो सकते हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी के भी हो सकते हैं। सुनना, डेमोक्रेटिक पार्टी के भी हो सकते हैं, रिपब्लिकन पार्टी के भी हो सकते हैं। अब यहीं पर तो खेल है सारा। मेरे बाबू, ट्रंप बाबू पसंद आ गए पब्लिक को, ट्रंप बाबू डिबेट में जीत गए,
लेकिन ट्रंप बाबू की पार्टी के जो सदस्य यहां के लिए चुनाव में खड़े हुए थे, पब्लिक को वो पसंद नहीं आए, पब्लिक को वो पसंद नहीं आए। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति तो बन गए डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के, लेकिन यहां पर जो ज्यादातर मेंबर आ गए थे वो आ गए थे डेमोक्रेटिक पार्टी के। पब्लिक को डोनाल्ड ट्रंप तो पसंद आए क्योंकि इनका चुनाव अलग से हुआ, इनका चुनाव अलग से हुआ। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के सदस्य उन्हें पसंद नहीं आए, उनको उन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेट में बहुमत नहीं दिया था, बहुमत नहीं दिया था। यानी कि यहां पर रिपब्लिकन का मेंबर कम है विधायिका में, लेकिन राष्ट्रपति किसका बन गया था? रिपब्लिकन का। अब ट्रंप बेचारे बिना पावर के राष्ट्रपति थे पिछली बार। तो ना आज मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं, ट्रंप जो पिछली बार राष्ट्रपति बने थे वो बिना पावर के राष्ट्रपति थे, बस झुंझुना हिलाने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रंप जिस चीज को कानून बनवाना चाहते थे वो कानून बनता ही नहीं था। क्यों नहीं बनता था? क्योंकि ट्रंप थे रिपब्लिकन पार्टी से, ठीक। और कानून बनाने वाले जो ये लोग थे इस ग्रुप में आके बैठे हुए थे आपके डेमोक्रेटिक वाले लोग ज्यादा। वो कानून ऐसा बनाते थे कि भैया ट्रंप बाबू आपका काम है लागू करना, आप यहां कानून बनवा नहीं सकते, क्योंकि बनाएंगे कौन? ये ग्रुप। और इस ग्रुप में ट्रंप की पार्टी के लोग ही नहीं थे, ट्रंप की पार्टी के लोग ही नहीं थे। यानी कि ये कानून बना के दे देते थे, ट्रंप को उन कानूनों को लागू करना पड़ता था, ट्रंप को उन कानूनों को लागू करना पड़ता था। इस वजह से ट्रंप में पहले पावर थी ही नहीं। लेकिन जो आज ट्रंप आपको देखने को मिल रहा है, जो ट्रंप आज आपको देखने को मिल रहा है, वो खुद भी रिपब्लिकन पार्टी का है। और साथियों विधायिका में भी उसकी पार्टी के लोगों को ही जिता के भेजा है पब्लिक ने। विधायिका में भी उसी की पार्टी के लोगों को ज्यादातर जिता के भेजा है पब्लिक ने। तो आज ट्रंप जब बोलता है कि ये कानून बनना चाहिए, लगा दो भारत पर इतना टैरिफ, लगा दो चाइना पर इतना टैरिफ, वो तत्काल प्रभाव से पास भी हो जा रहा है, वो तत्काल प्रभाव से पास भी हो जा रहा है। यानी कि ट्रंप पे आज भरपूर पावर है अपने यहां पर। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्रपति भी है और विधायिका में उसकी पार्टी के सदस्य भी बहुमत में बैठे हुए हैं। समझ में आया कि पहले वाला ट्रंप मोदी जी का दोस्त क्यों था, आज वाला क्यों नहीं है? या पहले वाला ट्रंप सबसे अच्छे से बात क्यों करता था, आज वाला जेलेंस्की को बुला के उसकी बेइज्जती क्यों कर देता है व्हाइट हाउस में? समझ में आया? क्योंकि आज वाले ट्रंप वो वाले ट्रंप नहीं रहे। ठीक है ना, एक मूवी का डायलॉग है कि ज्यादा पितिर पितिर मत करिए, हम अब वो वाले बिट्टू नहीं रहे, वही ट्रंप है ये, कि अब हम वो वाले ट्रंप नहीं रहे। पहले हम राष्ट्रपति बने थे लेकिन विधायिका में हमारी पार्टी को बहुमत नहीं था, आज हम राष्ट्रपति भी बने हैं, विधायिका में भी हमारी ही पार्टी के मेंबर हैं, तो कानून भी वही बनेगा जो ट्रंप चचा चाहेंगे। समझ में आया? व्यवस्था एकदम से क्लियर हो रही होगी, क्रिस्टल क्लियर। ये पॉलिटी समझने का है, ये वो वाला पॉलिटी नहीं चल रहा कुट्टू कुट्टू रट्टू। ठीक। व्हाइट हाउस क्या है? जहां पे वो बैठता है, राष्ट्रपति जी का जो भवन है, जैसे आपके राष्ट्रपति जी का भवन है ऐसी उनका भवन है व्हाइट हाउस। ठीक, क्लियर? इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए अब मैं दोनों का साथियों कंपैरिजन करता हूं आपके सामने, दोनों का मेरे बच्चे कंपैरिजन करता हूं। ठीक, दोनों का कंपैरिजन करूंगा मैं आपके सामने। एक तरफ लिखूंगा संसदीय सरकार, दूसरी तरफ अध्यक्षात्मक। आइए, तो ये समझ में आया? यानी कि भैया अमेरिका में जो राष्ट्रपति है, अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो सरकार का भी प्रमुख है, वो सरकार का भी प्रमुख है, वो सरकार का भी प्रमुख है और वो राष्ट्र का भी प्रमुख है, वो राष्ट्र का भी प्रमुख है। हमारे यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं, हमारे यहाँ पे दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी रामायण? इतनी रामायण क्लियर हुई? मेरी बोली भाषा आपके पल्ले तो पड़ती है, समझ में तो आता है, समझ में तो आता है ना चीजें। ठीक, प्रशांत भाई वहां राष्ट्रपति का चुनाव मैंने आपको बताया ना, पब्लिक ही चुनती है लेकिन डायरेक्ट नहीं चुनती। जैसे मैं और एक व्यक्ति खड़े हुए चुनाव में, हम कभी न्यूयॉर्क में डिबेट करेंगे, कभी सैन फ्रांसिस्को में डिबेट करेंगे, कभी कहीं और जाकर के डिबेट करेंगे। जगह जगह मंच लगेगा और जगह जगह की पब्लिक के सामने हम डिबेट करेंगे मुद्दों पर। जिसको भी पसंद आता है डिबेट, उस हिसाब से पब्लिक वहां पे पॉइंट्स देती है, मेरी तरफ से इसको इतने पॉइंट, मेरी तरफ से इतने पॉइंट। तो जब पॉइंटों की काउंटिंग होती है तो जो टोटल पॉइंट सबसे ज्यादा आएंगे वही बनेगा प्रेसिडेंट।
ठीक, ये होता है। ये हो गई आपकी कार्यपालिका की बात। आइए अब दोनों का कंपैरिजन करते हैं। मैंने एक तरफ लिखा अध्यक्षात्मक, एक तरफ संसदीय। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार, या इसी को शासन भी कहते हैं, आप जानते हैं। संसदीय सरकार कह लो, संसदीय सरकार या शासन। और यहां एक तरफ मैंने लिखा अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बोले तो अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, ठीक है भाई। तो सबसे पहली बात तो ये कि सर्किल बना के मैं आपके सामने रख देता हूं मेरे साथियों। मैंने कहा कि ये जो सर्किल है, सबसे पहला अंतर तो यही, ये बड़ा वाला सर्किल है आपका विधायिका, ये बड़ा वाला सर्किल है आपका विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, विधायिका बोले तो लेजिस्लेचर, विधायिका बोले तो लेजिस्लेचर। और इसके अंदर एक छोटा सा सर्किल और बनाऊंगा, इसके अंदर एक छोटा सा सर्किल और बनाऊंगा, ये है आपका कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव। यानी कि भारत में जो संसदीय सरकार वगैरह चलती है उसकी खासियत है कि कार्यपालिका किससे ही बनती है, एग्जीक्यूटिव किससे ही बनती है। भाई संसदीय सरकार की खासियत होती है कि एग्जीक्यूटिव किससे बनता है, सर विधायिका से ही बनता है, ठीक है, विधायिका से ही बनता है, ठीक। फिर बात आती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में। मैंने कहा दोनों गोले अलग अलग, दोनों गोले अलग अलग, विधायिका अलग है, विधायिका अलग है, विधायिका अलग है, लेजिस्लेचर अलग है। जो लोग लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे वो कार्यपालिका के नहीं होंगे, या जो लोग कार्यपालिका के मेंबर होंगे, जो लोग कार्यपालिका के मेंबर होंगे वो किसके नहीं होंगे, वो किसके नहीं होंगे, वो आपकी लेजिस्लेचर के नहीं होंगे। ये दोनों, एक ही व्यक्ति दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। जबकि संसदीय में विधायिका से ही क्या बनती है, कार्यपालिका। इसका जो जनक है, इसका जो फादर है वो ब्रिटेन है, इसका जो फादर है, इसका जो जनक है वो ब्रिटेन है, इसका जो जनक होता है वो कौन होता है, ब्रिटेन होता है, ठीक है। इसका जनक जो होता है ब्रिटेन होता है। जबकि आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का फादर कौन होता है, जनक कौन होता है, तो ये होता है आपका यूएस से। कौन होता है, यूएस से होता है, यूएस से होता है, ठीक है। अब और बातें करते हैं हम कंपैरिजन करके, अब और बातें करते हैं, ठीक है। सर तो ट्रंप रूल बना के खुद ही पास कर सकता है। टोनी भैया सब गुड़ गोबर कर दिया आपने, सब गुड़ गोबर कर दिया, मेरा पढ़ाना सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, सारा समझाना, सारी 50 मिनट की क्लास आपने खराब कर दी। ये बस इस शब्द को कह के कि सर ट्रंप रूल बना के खुद पास कर सकता है। मेरे बाबू रूल बनाता ही कब है, मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। मैंने बोला है ये रही अमेरिका की विधायिका, और शुरुआत से कहता आ रहा हूं विधायिका यानी लेजिस्लेचर कानून बनाती है। ट्रंप भैया यानी अमेरिका का राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य होता ही नहीं है, तो बना कैसे देगा, होता ही नहीं है तो बना कैसे देगा, मुझे बताइए। ट्रंप भैया यानी अमेरिका का राष्ट्रपति जब यहाँ का मेंबर होता ही नहीं है, विधायिका का सदस्य है ही नहीं, तो रूल बना कैसे देगा। बात समझ में आई। इसका तो काम है भैया बस रूल जो बन के आया है उसके अकॉर्डिंग शासन चलाना, उसके अकॉर्डिंग शासन चलाना। इतनी देर से मैं जो समझा रहा था कि ट्रंप वो वाले ट्रंप नहीं है, क्योंकि भैया पहले वाले ट्रंप राष्ट्रपति जरूर बन गए थे, लेकिन उनकी पार्टी के ज्यादातर मेंबर विधायिका में नहीं आए थे, यहाँ पर दूसरी पार्टी के थे लोग। तो भैया ट्रंप बेचारे नाम मात्र के बेचारे काम करने वाले थे। जो कानून यहां से बन के आ जाता था वो ट्रंप को मानना पड़ता था, ट्रंप की चलती नहीं थी। लेकिन इस बार ट्रंप राष्ट्रपति भी बने हैं, रिपब्लिकन पार्टी से बने हैं, आप लोगों ने सुना होगा। और इस बार यहां पर जो विधायिका है
इसमें पब्लिक ने ज्यादातर मेंबर रिपब्लिकन पार्टी के ही बैठाए हैं। तो आज जो ट्रंप कहते हैं वो कानून उनकी पार्टी के लोग उन्हें तैयार करके दे देते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग शासन चला रहे हैं। ठीक, यानी आज जो ट्रंप चाहते हैं आज वो हो रहा है। वो खुद कानून नहीं बना सकते, वो कानून खुद नहीं बना सकते, लेकिन आज जो चाहे बनवा जरूर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के लोग ज्यादातर बैठे हुए हैं विधायिका में। ठीक, क्लियर है? तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी, लेकिन भाई सब आपने गुड़ गोबर कर दिया। चलिए कोई नहीं, हो सकता है भाई मेरा समझाना थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा हो। चलिए, तो मैं कहता हूं सबसे पहली बात, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की शुरुआत हुई है ब्रिटेन से, और मैंने कहा था आपसे ब्रिटेन की संसद की जो सड़क है उसे वेस्टमिंस्टर कहते हैं, वेस्टमिंस्टर। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर सरकार। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को मैंने आपको बताया था ना, नाम क्या भी होता है, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, वेस्टमिंस्टर सरकार, वेस्टमिंस्टर सरकार कहते हैं इसको। वेस्टमिंस्टर सरकार का मतलब है, क्यों कह रहे हैं भैया, क्योंकि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की, क्योंकि इसकी शुरुआत कहां से हुई है, इस सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई है सर, ब्रिटेन से हुई है। और ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो कहां पर है, इसकी संसद जो है वो वेस्टमिंस्टर में है। कहां पर है, वेस्टमिंस्टर में है। कहां पर है बच्चे, वेस्टमिंस्टर में होती है। इसीलिए सरकार का नाम क्या पड़ गया है, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट पड़ गया है। इसीलिए सरकार का नाम क्या पड़ गया है, वेस्टमिंस्टर, क्योंकि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जनक है ब्रिटेन और ब्रिटेन की संसद पड़ती है वेस्टमिंस्टर में। तो भैया इस सरकार का नाम क्या पड़ गया, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट पड़ गया। जबकि अगर आप यहां देखें, आप यहां पर देखें, तो क्या इसे वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट बोलेंगे, नहीं सर, नो वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, नो वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट, नो वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट। वेस्टमिंस्टर सरकार नहीं होती, वेस्टमिंस्टर सरकार, वेस्टमिंस्टर सरकार नहीं होती, वेस्टमिंस्टर सरकार नहीं होती, वेस्टमिंस्टर सरकार नहीं होती। ठीक है भाई, कौन सी सरकार नहीं होती, वेस्टमिंस्टर सरकार नहीं होती, वेस्टमिंस्टर सरकार नहीं होती। ठीक है, हाँ जी जनार्दन जी। चलिए, तो ये बात समझ में आई। ये वेस्टमिंस्टर क्यों कह रहे हैं, इसे नहीं कहते हैं क्योंकि भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट कहां पर है, वेस्टमिंस्टर नामक स्थान पर है। आया समझ में? जी हाँ सर। मेरे साथियों, क्या अभी तक की रामायण में ये पता चला कि रावण कौन है? सर ये क्या प्रश्न हुआ? जी हाँ, प्रश्न यही है। क्या अभी जो मैंने अमेरिका का आपको एग्जाम्पल दिया, क्या अमेरिका में मैंने पीएम का जिक्र किया? क्या वहां पर पीएम होता है? अगर मेरे बाबू अमेरिका में पीएम होता तो फिर हम वहां के राष्ट्रपति को सरकार का मुखिया क्यों कहते? अगर अमेरिका में पीएम होता तो वहां हम सरकार का मुखिया क्यों कहते इसे? हाँ जी शिवम जी, इसी को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहते हैं। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल। अगर अमेरिका में पीएम होता तो सरकार का मुखिया राष्ट्रपति को क्यों कह रहे होते? नहीं है ना। यानी कि मेरे बाबू समझ में आया आपको, समझ में आया कि सर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम क्या भी कह सकते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम क्या भी कह सकते हैं सर, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं साथियों, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी तो बोल सकता हूं इसे, प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी तो बोल सकता हूं। प्रधानमंत्री सरकार, प्रधानमंत्री सरकार भी तो बोल सकता हूं नहीं बोल सकता बताओ? क्योंकि यहां तो प्रधानमंत्री होता है और वास्तव में जो कार्यपालिका का मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। वास्तव में जो कार्यपालिका का मुखिया होता है वो क्या होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। बताया भी था आपको अभी, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर जो वास्तव में कार्यपालिका का प्रमुख है, क्योंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र के हैं, सिंबॉलिक हैं, उनका केवल नाम चलता है।
वास्तव में हेड कौन है सर? प्रधानमंत्री। यानी कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो शासन का या शक्ति का केंद्र बिंदु है, एक्चुअल में पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के। तो भैया इसी को कहते हैं सेंटर पॉइंट ऑफ पावर। सेंटर पॉइंट ऑफ पावर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? साथियों किसके पास है बोल सकते हैं? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के अंदर जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? तो वास्तविक शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास। प्रेसिडेंट तो नाम मात्र के हैं, उनका केवल नाम चलता है, उनकी पावर का यूज करता कौन है? प्रेसिडेंट। इसीलिए ये वास्तविक कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका। लेकिन क्या यूएसए वाली जो प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट होगी, क्या यूएसए वाली जो आपकी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है? सर बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। यानी कि नॉन प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट, नॉन प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। यहां सारी पावर किसके ही हाथ में है? यहां प्रेसिडेंट के हाथ में है। चाहे नाम मात्र का मुखिया कहो, चाहे वास्तविक मुखिया कहो, सिंबॉलिक हेड या फिर रियल हेड, सब कुछ कौन होता है? यहां पर प्रेसिडेंट होता है, यहां प्राइम मिनिस्टर होता ही नहीं है। गैर प्रधानमंत्री सरकार है सर ये, गैर प्रधानमंत्री सरकार, गैर प्रधानमंत्री सरकार। बताओ ये जो पॉइंट मैं आपको लिखते चल रहा हूं, क्या ये पॉइंट आपको अब कोई दिक्कत समस्या परेशानी आ रही है? इतनी रामायण जो मैंने 2 दिन में आपका बैकग्राउंड तैयार किया इन दोनों सरकारों को समझाने के लिए, क्या इन्हें समझने में अब कोई परेशानी आ रही है? क्या इन्हें समझने में अभी कोई परेशानी आ रही है? अभी तो और भी पॉइंट बताऊंगा कि और भी अंतर है। ये बहुमत पर निर्भर है, वो बहुमत पर निर्भर ही नहीं है, मेजोरिटी पर डिपेंड ही नहीं है। ये स्थिर सरकार है, स्थाई, वो सॉरी ये अस्थिर है, टेम्परेरी है, वो स्थाई सरकार है, वो स्थाई सरकार है। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन नहीं ले सकती क्योंकि इसे जाने का भय रहता है, डर रहता है कि भैया बहुमत ना खत्म हो जाए। ये लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकती है, टफ डिसीजन ले सकती है, जैसे ट्रंप ले रहा है, इतना टैरिफ उतना टैरिफ, घाटा होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, वो ले रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और साथ में दोनों की प्रॉपर्टीज का भी जिक्र करूंगा कल इस टॉपिक को, इन दोनों सरकारों का पूरा मैं खात्मा करके निचोड़ निकाल करके आप तक पहुंचा दूंगा। बताएं अभी तक की जितनी भी क्लासें आपने पढ़ी, चाहे वो इंट्रोडक्शन में पढ़ी हो चाहे यहाँ पढ़ी हो, कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी है बोल सकता है, ठीक है? गुरुजी यूएसए को भारत से सीखने की जरूरत है क्या? नहीं बाबू, दोनों सरकारों की विशेषताएं हैं, दोनों सरकारों के अपने अपने डीमेरिट्स भी हैं, दोष भी हैं। ना आप पार्लियामेंट्री को अच्छा कह सकते, ना आप प्रेसिडेंशियल को पूरी तरह अच्छा कह सकते। इसमें भी अच्छाई है, इसमें भी अच्छाई है, यहां भी बुराइयां हैं, यहां भी बुराइयां हैं। मैंने कहा ना ये अस्थिर है, अस्थाई है, ये स्थिर है, स्थाई सरकार है, परमानेंट है। ये कठोर डिसीजन नहीं ले सकती, जो जरूरी हो तब भी नहीं लेती डर के मारे, क्योंकि इसे जाने का डर है, क्योंकि बहुमत से चलती है। कल समझाया था ना, जिसकी मेजोरिटी होगी वही सरकार बनाएगा। मेजोरिटी खत्म, सरकार खत्म, वापस से सांसद बन जाओगे आप, मंत्री पद चला जाएगा। लेकिन यहां पर कोई बहुमत की जरूरत नहीं है, क्योंकि विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, कोई डर है ही नहीं कार्यपालिका को। यहाँ की कार्यपालिका को डर है, यहाँ की कार्यपालिका को डर है कि अगर 272 से कम हो गए, गई सरकार। बात सही है? कार्यपालिका पर विधायिका यहाँ पर दबाव डालती है, वहां पर कोई दबाव नहीं, मस्त होकर के काम करो क्योंकि अलग हुआ। तो दोनों की अपनी विशेषताएं हैं, दोनों के अपने कमजोरी भी हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है आप मूल विधि की क्लास शुरू कर दीजिए। रवि जी स्लॉट की दिक्कत है, स्लॉट जैसे ही बीच में अवेलेबल होगा मैं बीच में मूल विधि कभी ना कभी शुरू कर दूंगा, लेकिन अभी तो संविधान ही चलेगा। और इसमें कोई दिक्कत समस्या आ रही हो तो आप मुझे बोल सकते हैं, समझाने में कहीं पर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। ये रटने की क्लास नहीं है, ये दिमाग में ना कॉपी ना पेन, एक तरीके से उस बच्चे को भी पॉलिटी सिखा दूंगा मैं जिसने कभी जीवन में नहीं पढ़ी हो, और 0 to 100 पहुंचा दूंगा, ये भी बात है। बस कॉपी पेन इसलिए कहता हूं क्योंकि अपनी राइटिंग में इन चीजों को नोट करेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, ठीक है निशात? चलिए तो आज के लिए इतना ही, सभी से विदाई चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, कल मिलता हूं।